हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस यूपीएससी 2023 के लिए ऑफलाइन बैच लेके आ रहा है, एक सिंगल ऑफलाइन बैच। तो इसकी डिटेल्स के लिए आप जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर से जुड़ सकते हैं। चलिए, कमिंग बैक टू आवर प्रीमिक्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है अबाउट वेरिएशन इन सैलिनिटी ऑफ द मार्जिनल सीज गिवन बिलो। सो बेसिकली एक टॉपिक है आपका ओशन करंट में, वेरिएशन इन द सैलिनिटी ऑफ डिफरेंट सीज एंड ओशंस। तो वहीं से ये टॉपिक लिया गया है। तो यहाँ पे नॉर्थ सी, बाल्टिक सी और मेडिटेरेनियन सी की सैलिनिटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे एक अप्रोच आपकी ये प्रीमिक्स की हर रोज की हो सकती है कि जो भी 5 टॉपिक्स यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, आप अपने एंड टू एंड टॉपिक्स को हर रोज जो है प्रिपेयर करें। दैट वे हर रोज जो भी आप में से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 4 से 5 टॉपिक्स आपके पूरे कवर हो जाएंगे। सो आफ्टर स्टडिंग दीज टॉपिक्स भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकल विंड से जुड़ा हुआ। जितना आपको लोकल विंड का मैप पता होना जरूरी है, उतना ही कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। इन 3 विंड्स के लिए हम कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका स्ट्रेट्स के लिए है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। यदि आपको स्ट्रेट्स की पोजीशंस पता है, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यदि नहीं पता है तो 3 स्ट्रेट्स सीख लीजिए यहाँ पे कौन सी हैं, सो दैट साल भर में जितने भी हम मैप बेस्ड प्लेसेस जो डिस्कस करें उनको जो है आप याद कर लें। नेक्स्ट अबाउट लोकेशन ऑफ ओशन करंट्स कि हायर लैटिट्यूड्स पे, ईस्टर्न मार्जिन्स पे कॉन्टिनेंट की होती हैं वार्म करंट्स या वेस्टर्न मार्जिन्स पे होती हैं, सिमिलरली ऑन द लोअर लैटिट्यूड्स एज वेल। फिफ्थ क्वेश्चन प्लेसेस इन न्यूज के बारे में। चलिए, let's start with the topic. So identify the correct statements about variation in the salinity of marginal seas given below. 3 seas की यहाँ पे बात हो रही है, North Sea, Baltic Sea and Mediterranean Sea. So North Sea records higher salinity due to more saline water brought by North Atlantic Drift. दूसरा ऑप्शन है Baltic Sea records low salinity due to influx of river water in large quantity. तीसरा ऑप्शन कहता है मेडिटेरेनियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी ड्यू टू हाई इवेपोरेशन। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए। ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैं आपको सारे पॉइंटर्स एक एक करके बताऊंगी भी। आपका आंसर है ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। नाउ बेसिक आपको एग्जांपल्स आने चाहिए। सो इसके लिए जो क्वेश्चन होता है, वेरिएशन इन सैलिनिटी ऑफ सीज एंड ओशंस, राइट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको यहां पे देने पड़ते हैं। देखो, सैलिनिटी की अगर मैं बात करूं तो आप ना एक स्टैंडर्ड केस इमेजिन करो, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉज वेरिएशन इन सैलिनिटी का होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को समझने का सिंपल तरीका क्या है, आप सिंपल इमेजिन करो, पानी है, सी है और सी में सॉल्ट है बहुत सारा, है ना, सॉल्ट कंटेंट है, सैलिनिटी की बात हो रही है। अब आप इमेजिन करो इवेपोरेशन हो रही है, यानी कि मेजॉरिटी जो पानी था वहां पे वो तो वेपर बन गया, पीछे क्या रह गया, बहुत सारा सॉल्ट रह गया। इसका मतलब सैलिनिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कैसे हुई, बिकॉज पानी तो मेजॉरिटी वेपर बन गया, पीछे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी रह गई। इसीलिए उन रीजन्स की जहां पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होती है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अरेबियन सी। अरेबियन सी में सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, क्यों, बिकॉज कांस्टेंट इवेपोरेशन हो रही है। इसी का एक और एग्जांपल अटलांटिक ओशन भी होता है। देखो टॉपिक क्या है, सीज एंड ओशंस, दोनों पता होने चाहिए, राइट। अब अटलांटिक ओशन में क्या है, देखो अटलांटिक ओशन का रीजन बहुत सारा है, जो इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशन है, राइट। दूसरा जो पोलर रीजन्स है अटलांटिक ओशन के, राइट। आप देख रहे हो कि डिफरेंट रीजन्स हैं इसके। सो बेसिकली अटलांटिक ओशन का जो इक्वेटोरियल बेल्ट रहेगा वहां पे भी सैलिनिटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों, आपको पता है कि इक्वेटर पे सनलाइट जो है, इंसोलेशन जो है, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है और बहुत ज्यादा भी है। तो यहां पे क्या होता है, कॉन्स्टेंटली जो है पानी जो है इवेपोरेट होता रहता है, राइट। बिकॉज पानी को इवेपोरेट होने के लिए कुछ हद तक हीट की जरूरत होती है। अब क्योंकि इंसुलेशन बहुत ज्यादा है तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी, पानी बन गया आपका वाटर वेपर, पीछे बहुत सारा सॉल्ट कंटेंट रह गया। तो जो अटलांटिक ओशन का जो इक्वेटोरियल जोन है, वहां पर भी बहुत ज्यादा जो है सैलिनिटी कंटेंट होगा। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। इवेपोरेशन समझ में आया आपको। दूसरा एक और जो रीजन होता है वो होता है इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर।
ठीक है। इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर में क्या होता है, आप सिंपल शब्दों में समझो कि पानी है, पानी में सैलिनिटी का कंटेंट है, यानी कि सॉल्ट कंटेंट है। अब और ज्यादा पानी आप उसमें ऐड करते रहो, राइट। फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल में कॉन्स्टेंटली गंगा का जो है पानी जो है ऐड होता रहता है। सो बेसिकली हुआ क्या, पानी था, पानी में कुछ सॉल्ट कंटेंट था और बहुत सारा पानी ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी जितनी स्पीड से पानी बहुत ज्यादा आ गया, या उतने वॉल्यूम से नहीं बढ़ी जितनी वॉल्यूम से पानी बढ़ गया। सो पानी बहुत सारा हो गया, सॉल्ट कंटेंट थोड़ा कम ही है। तो इस कंडीशन में आपकी जो सैलिनिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जिस भी वाटर बॉडी में और ज्यादा पानी आता रहेगा, चाहे बारिश से आता रहे प्रेसिपिटेशन की वजह से, या फिर और रिवर्स का पानी आता रहे, वहां पानी बढ़ता रहेगा, सॉल्ट कंटेंट उतना नहीं बढ़ेगा, तो सैलिनिटी हमेशा डिक्रीज होगी। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, बे ऑफ बंगाल में भी इस वजह से सैलिनिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे आपका बाल्टिक सी आता है, वहां पे भी सैलिनिटी डिक्रीज होती है, बिकॉज वहां भी इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर बहुत ज्यादा है। तीसरा एग्जाम्पल जो इसका है वो है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में भी इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर की वजह से सैलिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है, मेडिटेरेनियन सी में बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होती है। सो इतनी ज्यादा इवेपोरेशन होती है कि ऑल्दो पानी ऐड हो रहा है बट कॉन्स्टेंटली इवेपोरेट हो रहा है, और बहुत ज्यादा इवेपोरेट हो रहा है, तो जो पीछे सॉल्ट कंटेंट बच जाता है वो अगेन बहुत सारा बच जाता है, बिकॉज मेजॉरिटी पानी तो क्या हुआ आपका, इवेपोरेट हो गया। इस वजह से मेडिटेरेनियन सी में क्या होगा, सैलिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट इवेपोरेशन हो रही है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखा भी देती हूँ। बाल्टिक सी में मैंने क्या आपको बताया कि इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर बहुत ज्यादा है, इसलिए सैलिनिटी लो है। देखिए बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेडिटेरेनियन सी में इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, तो मेडिटेरेनियन सी में इवेपोरेशन की वजह से पानी इवेपोरेट हो गया, पीछे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा रह गया, तो सैलिनिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। एक और चीज है नॉर्थ सी में, आपको बताती हूँ। सो बेसिकली नॉर्थ सी में कॉन्स्टेंटली आप देखो आइस मेल्ट होके फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है, तो आइस मेल्ट होके इतना ज्यादा पानी ऐड होगा तो इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड दिस कंडीशन शुड बी देयर कि वहां पे पानी ऐड हो रहा है तो सैलिनिटी जो है बहुत ज्यादा कम होगी, बिकॉज पानी बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है और सॉल्ट उतनी स्पीड से जो है ऐड नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं दिखाऊं, एक ओशन करंट आती है यहाँ पे इसको आप कहते हो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये जो ओशन करंट है ये सलाइन वाटर लेकर आती है। सो बिकॉज ऑफ दिस सलाइन वाटर, नॉर्थ सी का पानी जो एक्चुअली इतना सैलिनिटी भरा नहीं होना चाहिए था, नाउ बिकम्स सलाइन। सो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, नॉर्थ सी के पास हायर सैलिनिटी क्यों है, क्योंकि बहुत ज्यादा सलाइन वाटर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट लेकर आती है। तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से देखी जाती है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं, आप सारे एग्जांपल्स अपने पेपर में लिखिए, राइट, और आप देखोगे 150 से 250 शब्दों में आपका पूरा का पूरा आंसर जो है सही हो जाएगा। सो दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस प्लस प्रीलिम्स एज वेल, ठीक है जी। प्लस पैसिफिक ओशन की भी सैलिनिटी की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है सब जगह। क्यों, क्योंकि इसका एक्सटेंट इतना बड़ा है कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कंडीशंस देखी जाती हैं, राइट। तो आपको कुछ सीज के एग्जांपल्स पता लग गए, आपको कुछ ओशंस के भी एग्जांपल्स पता लग गए, ठीक है जी। सो दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर मेंस आंसर्स एज वेल। मैप जरूर बना के आए जब भी आप मेंस आंसर में इसकी बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 लोकल विंड्स की बात हो रही है, चिनूक, फाहियान एंड सिरोको। चिनूक के लिए पॉइंट क्या है, दैट इट इज अ वार्म एंड ड्राई विंड ऑफ रॉकी माउंटेन्स। तो देखिए कितने पैरामीटर सही होने चाहिए, क्या वार्म एंड ड्राई है, क्या रॉकी माउंटेन से एसोसिएटेड है। दूसरी विंड है फाहियान, मेडिटेरेनियन विंड दैट कम्स फ्रॉम सहारा। तीसरा है सिरोको, ड्राई एंड वार्म विंड ऑफ एल्प्स। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, लोकल विंड्स का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, और आपका करेक्ट आंसर है, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सिर्फ पहला करेक्टली मैच्ड है, फाहियान एंड सिरोको को इंटरचेंज किया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा। चिनूक की यहाँ पे यू हैव अ माउंटेन सिस्टम, या इसको आप रॉकी माउंटेन्स कहते हो, रॉकी माउंटेन्स,
ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार बताया है एक कॉन्सेप्ट, ओरोग्राफिक रेनफॉल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, मान लो ये एक पहाड़ है और ये वाटर बॉडी से जो है यहाँ पे मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इन विंड्स की वजह से, राइट, एक तरफ तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी, जैसे जैसे ये विंड ऊपर जाएगी, अभी ये विंड जो है मॉइस्चर लेडन है, मॉइस्ट विंड है, और जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी एल्टीट्यूड के पास, आपको पता है जितना ऊपर जाते हो टेम्परेचर घटता है, तो ये विंड एक्चुअली मॉइस्ट और कोल्ड होती जाएगी। एक पॉइंट पे पहुंच के क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी, राइट। अब एक तरफ बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई, तो जब ये विंड दूसरी तरफ पहुंचेगी तो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले तो ये विंड ड्राई होगी। ड्राई क्यों होगी, बिकॉज मेजॉरिटी मॉइस्चर जो है पहाड़ के एक तरफ जो है शेड हो चुका है। दूसरा, बाय द टाइम दिस विंड रीचेस द अदर साइड, ऊपर जाते जाते तो कोल्ड हो गई थी, लेकिन बाय द टाइम इट रीचेस द अदर साइड, ये विंड जो है वार्म भी हो जाती है। नाउ द सेम थिंग हैपेंस विद रॉकी माउंटेन्स एंड चिनूक। जब चिनूक यहाँ पे आ रही है, इन पहाड़ों तक पहुंचती है, अभी ये मॉइस्चर लेडन विंड्स है, राइट, लेकिन क्योंकि बीच में रॉकी माउंटेन आ गए तो एक तरफ बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई। अब जब यही विंड्स दूसरी तरफ पहुंचेंगी तो मॉइस्चर तो ऑलरेडी यहाँ पे शेड हो चुका है, एक तरफ तो ड्राई हो जाएंगी और वार्म विंड्स हो जाएंगी, राइट। तो ड्राई एंड वार्म विंड्स होती हैं ये रॉकी माउंटेन से जुड़ी हुई, वार्म एंड ड्राई विंड्स ऑफ रॉकी माउंटेन। अब इसका एडवांटेज क्या है, यहां पे आप देखोगे जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स, राइट। तो यहां पे क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो एट टाइम्स जो ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पे प्लेन्स हैं, उनमें स्नो की लेयर बन जाती है। तो जब ये ड्राई और वार्म विंड वहां पहुंचती है तो स्नो को पिघला देती है। दैट वे रैंचर्स के लिए बहुत बेटर हो जाता है कि ये प्लेन्स जो है स्नो से भरे हुए नहीं रहते, बल्कि इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। सो बेसिकली ये बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होती है फॉर ग्रेट प्लेन्स, ठीक है जी। दूसरी विंड देखते हैं, दूसरी विंड है हमारी फहियान। देखो, ड्राई एंड वार्म विंड ऑफ एल्प्स है, मैं आपको दिखाती हूँ होता क्या है। सो ये आपकी फहियान है, ये यहाँ पे एल्प्स माउंटेन्स है। एल्प्स माउंटेन में भी सेम मैकेनिज्म हो रहा है, जब मेडिटेरेनियन सी से हवा फहियान जा रही है, राइट, अब उस समय तो मॉइस्चर लेडन विंड है, बट जब एक तरफ रेनफॉल हो गई, दूसरी तरफ पहुंची, तो अब ये क्या बन गई, ड्राई विंड और वार्म विंड बन गई। क्यों, क्योंकि इस तरफ सारी रेनफॉल हो चुकी है, मॉइस्चर नहीं बचा, ड्राई हो गई एंड वार्म भी हो गई। अब ये बहुत बेटर है, उस तरफ बेसिकली स्विट्जरलैंड है, तो वहां की ग्रेप कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तीसरी विंड है आपकी सिरोको, मेडिटेरेनियन विंड्स दैट कम्स फ्रॉम सहारा। सो बेसिकली अगर मैं सिरोको बताने की कोशिश करूं, ये एक्चुअली जो सहारा डेजर्ट है यहां से शुरू होती है। सहारा डेजर्ट से शुरू होके, मेडिटेरेनियन सी से शुरू होके ये यूरोपियन रीजन्स की तरफ जाती है। अब ध्यान रखना, कभी कभी इस पर्टिकुलर विंड को ब्लड रेन विंड्स भी कहते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, इनसे जो रेन होती है कभी कभी वो रेड कलर में भी दिखती है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, सैंड रेड कलर की होती है, दैट्स वाई हम इसको ब्लड रेन वाली विंड भी कहते हैं। और चिनूक, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्नो की लेयर होती है उसको जो है हटा देती है, बिकॉज ऑफ इट्स वार्म नेचर, इसको आप स्नो ईटर भी कहते हो। तीसरा क्वेश्चन है आपका स्ट्रेट से जुड़ा हुआ, मेसीना स्ट्रेट, ओट्रांटो स्ट्रेट एंड कुक स्ट्रेट। तो आपको बताना है इनमें से कौन से इनकरेक्टली मैच्ड है, और आपका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव, तीनों ही करेक्टली मैच है। अब ये तीनों यूजुअल स्ट्रेट नहीं है जो हम याद रखते हैं, बाबल मंदाब स्ट्रेट बहुत कॉमन है, तो उन स्ट्रेट्स को भी याद रखना जरूरी है, दैट्स व्हाई मैंने ये दिए हैं। मेसीना स्ट्रेट आप देखिए इटली और सिसिली से जुड़ा हुआ है। अगेन आप स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो की बात करेंगे, इटली एंड अल्बानिया। अगेन न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न एंड सदर्न आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड के बीच में यहाँ पे यू हैव कुक स्ट्रेट। तो ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द लोकेशन ऑफ ओशन करंट्स, तो आपको बताना है एक जनरल ट्रेंड क्या रहता है लोकेशन ऑफ ओशन करंट्स का। पहला ऑप्शन हायर लैटिट्यूड्स की बात करता है, दूसरा ऑप्शन लोअर लैटिट्यूड्स की बात करता है। पहला ऑप्शन कहता है हायर लैटिट्यूड्स पे वार्म करंट्स ईस्टर्न शोर ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे होती हैं और कोल्ड करंट्स वेस्टर्न शोर्स पे। दूसरा ऑप्शन कहता है लोअर लैटिट्यूड्स पे वार्म करंट्स वेस्टर्न शोर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे होती हैं और कोल्ड करंट ईस्टर्न शोर ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे। कुछ सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए, डायग्राम के बारे में सोचिए, आपको क्या पता है कि एक जनरल ट्रेंड क्या है।
तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ क्या है, नाइदर वन नॉर टू, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके इंटरचेंज किए गए हैं। पहला स्टेटमेंट इज फॉर लोअर लैटिट्यूड्स और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर हायर लैटिट्यूड्स। तो लोअर लैटिट्यूड्स में वार्म करंट्स ईस्टर्न शोर्स पे होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। लोअर लैटिट्यूड्स पे देखिए रेड वाले वार्म हैं, ब्लू वाले कोल्ड हैं। सो लोअर लैटिट्यूड्स पे वार्म होते हैं ईस्टर्न शोर्स पे, आप देखिए ब्राजीलियन करंट, अगुलास करंट, और वेस्टर्न शोर्स ऑफ कॉन्टिनेंट पे कोल्ड होते हैं, राइट। वेस्टर्न शोर्स की अगर मैं बात करूं तो पेरुवियन करंट कोल्ड करंट, बेंगुला करंट कोल्ड करंट, ये है आपकी लोअर लैटिट्यूड्स पे। नेक्स्ट हायर लैटिट्यूड्स की बात करें तो वार्म करंट्स वेस्टर्न शोर्स पे हैं, राइट। हायर लैटिट्यूड्स की बात करें तो वार्म करंट्स कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न शोर्स पे हैं, आप देखिए अलास्का करंट, नॉर्वेजियन करंट, राइट। और अगर हम यहाँ पे कोल्ड करंट की बात करें वो ईस्टर्न शोर्स पे है। कोल्ड करंट कौन कौन से हैं, देखिए लैब्राडोर करंट, ओवाशियो करंट। तो इनकी जो लोकेशन है उसका जनरल ट्रेंड ये है, दे कैन बी सर्टेन एक्सेप्शंस बट क्वेश्चन कैटेगोरिकली सेज जनरल ट्रेंड। ठीक है जी, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लेसेस इन न्यूज। तो तीन चीजें यहां पर पूछी हुई हैं, राइट। दो रिवर्स की बात है, एक लेक की बात है। आपको पता होना चाहिए ये कहां कहां पे जो है पाई जाती है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली। तो यहां पे आपका आंसर है 1 and 2 ओनली। जो आपका रजाजा लेक है ये एक्चुअली इराक से जुड़ा हुआ है। तो तीनों ही डिफरेंट रीजंस की वजह से न्यूज में थी। जो आपकी मेघालय की रिवर है, इट्स सपोज्ड टू बी द क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया, राइट। तो इस पे डैम बनाने की भी बात थी, तो वो कंट्रोवर्सी न्यूज में थी। अगेन अरुणाचल प्रदेश में जो कामेंग रिवर की हम बात कर रहे हैं, दिस ऑल्सो इज टर्निंग ब्लैक, बहुत ज्यादा पोल्यूशन रिलेटेड कॉजेज भी हैं। अगेन जो तीसरी आपकी रजाजा लेक है इराक में, पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा रीजन में है, प्लस श्रिंक हो गई है, एज इन वाटर लेवल जो है उतना ज्यादा अब नहीं रहा है। यू कैन सी द चेंजेस एज वेल। ठीक है जी, सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। प्लेसेस इन न्यूज में बस आप ये याद रखिए कौन सी जगह जो है कहां पर है। तो आई होप वी लर्न सर्टन थिंग्स टुडे। इसी तरह से लर्निंग सेशंस के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। मीनवाइल आई ऑलवेज टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स प्रोग्राम, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, प्री, मेंस, PYQ, एवरीथिंग इज देयर। रजिस्टर फॉर द कोर्स, डेमो लेक्चर्स देखिए और फिर जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज की भी मैं हमेशा बात करती हूँ। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं आपको कंटेंट लेक्चर्स, स्टैटिक कंटेंट लेक्चर्स प्लस पूरे साल भर के करंट अफेयर्स भी जो है इनमें रहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है यू वांट टू वर्क ऑन हिस्ट्री, आप हिस्ट्री के कोर्सेज ले सकते हैं। ज्योग्राफी या एनी सब्जेक्ट दैट यू वांट टू, ऑलवेज वर्क ऑन योर वीक एरियाज, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ अपना सेशन आज का खत्म करते हैं। आई विल कीप ऑन मीटिंग यू एवरी वीक। ऑल द बेस्ट, ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।